हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे चालक की सतह पर लगने वाले विद्युत बल पर। चालक की सतह पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्यों लगता है, कैसे लगता है, किधर लगता है। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे गाउस लॉ एप्लीकेशन। 6 एप्लीकेशन थे जो अपने कंप्लीट हो चुके थे। 6 एप्लीकेशन आपको अच्छे तरीके से पता होगा। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था, अनंत है कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। दूसरा क्या था, अचालक परत के कारण। तीसरा चालक परत के कारण। ओके, और उसके बाद में चौथा गोलीय कोष के कारण। पांचवा चालक गोले के कारण। छठवा अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी। आज अलग से न्यू टॉपिक है, वो है चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है वो है चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल। चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज डिस्कस करेंगे चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ। आपको पता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो क्या होता है बताइए। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो क्या होता है बताइए। आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या वितरित हो जाता है, ये आवेश वितरित हो जाता है, जिसको आपने किसको दिया था, चालक को दिया था। तो आवेश पूरी उसकी सतह पर क्या हो गया, वितरित हो गया। ओके, मैं भी डायग्राम बना के आपको इसे समझाऊंगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट में पॉइंट लिखता हूँ कि यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के भी बता देता हूँ। ओके, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक चालक है, क्या है, चालक है। ये रहा चालक। ओके, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दिया, चार्ज इसकी सतह पर क्या हो गया, एक समान रूप से फैल गया क्या, ओके, फैल गया। ये बात मैंने आपको बता दी अभी। अब इस चालक के किसी अल्पांश में मैंने इस चालक का एक अल्पांश ले लिया। ये लो, मैंने इस चालक का क्या ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश को नाम दे दिया मैंने ए बी, बाकी बच गया वो ए सी बी। मान लो इस पूरे चालक पर मान लो क्यू आवेश हो, तो ये जो अल्पांश है इसके चार्ज को आप क्या मानोगे, अल्पांश में चार्ज क्या मानोगे आप, डी क्यू मानोगे। बस थोड़ा सा है तो थोड़ा सा चार्ज है। ओके, तो इस अल्पांश में जो थोड़ा सा चार्ज है ना, इस चार्ज पर अवशेष भाग वाले आवेश के कारण क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इस अल्पांश में जो थोड़ा सा चार्ज है उस पर अवशेष भाग ए सी बी कौन सा है, ए बी तो क्या है बताइए, ए बी तो है अल्पांश, ए सी बी क्या है बताइए, अवशेष भाग, शेष भाग या अवशेष भाग। ओके,
अवशेष भाग वाले आवेश के कारण इस अल्पांश वाले चार्ज पर प्रतिकर्षण बल लगता है। अब अल्पांश को फिक्स तो है नहीं कि मैंने ये नहीं लिया, यहाँ ले लोगे तो अवशेष भाग ये हो गया, इसके कारण बल लगेगा। यहाँ ले लिया तो अवशेष भाग ये हो गया, बच गया वो, इसके कारण बल लगेगा। यहाँ ले लिया तो अल्पांश अवशेष भाग ये हो गया, जो बच गया वो इसके कारण बल लगेगा। यहाँ ले लिया तो इसके कारण बल लगेगा। ऐसे 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 बल लगेगा। इस प्रकार चालक की सतह पर क्या लगता है? एक विद्युत बल लगता है, जिसकी दिशा चालक की सतह के बाहर की ओर होता है। जिसकी दिशा किधर होती है? चालक के सतह के लंबवत बाहर की ओर। चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर कैसे आपको बता दिया मैंने। भाई इस अल्पांश पर ये फोर्स लगेगा ऐसे, इस अल्पांश पर फोर्स ये वाला अवशेष भाग ऐसे लगाएगा। यहाँ अल्पांश ले लिया तो ये जो अवशेष भाग बच गया वो इसे ऐसे धक्का मारेगा। यहाँ अल्पांश ले लिया तो ये जो अवशेष भाग बच गया ये इसे ऐसे धक्का लगाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये पॉइंट में अभी लिख रहा हूँ। तो पॉइंट क्या लिखूंगा बताइए मैं, कि है ना, इस भाई एक समान रूप से वितरित तो हो गया, ठीक है। इस चालक के अल्पांश भाग में, इस चालक के अल्पांश भाग में स्थित आवेश कौन सा है? DQ ले सकते हैं ना। इस चालक के अल्पांश भाग में स्थित आवेश पर अवशेष भाग के आवेश के कारण क्या लगता है बताइए? प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगता है, ये बात मैंने आपको बता दी। प्रतिकर्षण बल लगता है। अब अल्पांश तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी ले सकता हूँ। तो कोई फिक्स एक ही अल्पांश लिया है क्या? भाई पूरे चालक के उसके अल्पांश कहीं भी ले सकते हो। तो हर अल्पांश पर बल लगेगा, मतलब पूरी सतह पर क्या लगेगा? बल लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? इस प्रकार चालक की सतह के सभी अल्पांशों पर अवशेष भाग के कारण क्या लगता है? अवशेष भाग के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। सभी अल्पांशों पर लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सभी अल्पांशों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब क्या निकला? अतः संपूर्ण चालक की सतह पर एक विद्युत बल लगेगा, जिसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझ गए? हाँ, तो समझे में क्या बताया मैंने? यहाँ वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एक चालक है, उसको चार्ज दिया है, चार्ज पूरी सतह पर वितरित हो गया, ठीक है। एक अल्पांश लोगे आप तो बच गया वो अवशेष भाग हो गया। तो अवशेष भाग, जो अवशेष भाग है, उस अवशेष भाग के आवेश के कारण अल्पांश में जो छोटा सा चार्ज है उस पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक, सही बात। अब अल्पांश तो बहुत सारे हैं, एक अल्पांश है क्या? कहीं पर यहाँ ले लिया तो वो भाग, यहाँ ले लिया तो इसके कारण दूसरे भाग, दूसरा ले लिया तो वो अन्य अवशेष भाग बच जाएगा। उसके कारण क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगता जाएगा। हर अल्पांश पर क्या लगेगा? अवशेष भाग के कारण। भाई अल्पांश बहुत सारे ले सकते हो अब, तो हर अल्पांश पर अवशेष भाग के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि चालक की तो संपूर्ण सतह पर ही क्या लगता है? विद्युत बल लगता है, जिसकी दिशा किधर होती है? चालक के सतह के लंबवत बाहर की ओर। ऐसे चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ओके, ये अपनी डेरिवेशन थी कि चालक की सतह पर जो लगने वाला जो विद्युत बल है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना था। तो अभी तक अपन ये पढ़ चुके हैं कि वास्तव में चालक की सतह पर विद्युत बल लगता है। श्योर हो चुका है, चालक की सतह पर विद्युत बल लगता है। कितना लगता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो मैंने क्या किया बताइए?
ये तो अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया। मैंने दो बिंदु लिए P1 और P2, ओके, दो बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, इसके अंदर है, एक बिंदु इसके बाहर है चालक के। इस बिंदु को मैंने P1 ले लिया, इस बिंदु को मैंने P2 ले लिया। दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं। दो बिंदु कौन सी लिए बताइए? दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं। ले लिया क्या? ले लिया, ठीक है। अब देखिए, आप P1 बिंदु चालक के अंदर है, तो आपको पता होगा क्या कि P1 बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वी नाउ दैट क्या कि जो EP1 है कि जो P1 बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है? 0। आपको पता है क्योंकि P1 बिंदु कहाँ है? चालक के अंदर है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा, इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। और जो P2 बिंदु है वो चालक के आसपास है, चालक के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, जिससे मैंने समीकरण 2 दे दिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपन जानते हैं। वी नाउ दैट चालक के अंदर 0 होती है, चालक के आसपास सिग्मा अपॉन में 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है। चालक वृत्त के आसपास मैंने वहाँ निकाला था, ओके। ये तो था वी नाउ दैट। अब इसमें DQ चार्ज है, इसमें भी अवशेष चार्ज है, तो इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा नहीं होगा? भाई इसमें DQ चार्ज है, इसमें देखो ये Q, ये चार्ज है ना, DQ के अलावा जो बच गया अवशेष चार्ज, ये अल्पांश चार्ज, इनके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। वो क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो मैंने इसलिए लिया कि अल्पांश भाग के कारण है ना, अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना E1 है, वह शेष भाग के अवशेष भाग के कारण है ना, वह अवशेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने क्या मान ली? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। मैं आपको बोल रहा था ना कि अल्पांश में DQ चार्ज है, तो बताइए चार्ज है तो वो खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो वो इन्हें बता दिया, मैंने मान लिया कि अल्पांश भाग के कारण तो E1 है, शेष भाग के कारण क्या है? शेष भाग के कारण है वो E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने मान लिया है। अब इनके कारण अपन P1 और P बिंदु पर क्या निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ओके। तो क्या निकालेंगे बताओ? P1 व P2 पर अपन क्या निकालेंगे? कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए आप, हाँ, ये रहा आपका P1 बिंदु, ठीक है। तो ये अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी बताइए? अल्पांश के कारण कितना है विद्युत क्षेत्र? E1 है, और अवशेष के कारण E2। इस चीज़ का याद ध्यान रखना आप। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ प्रेक्षण आवेश लेते हो नहीं लेते हो? बिल्कुल लेते हैं। आप भूल जाओ सब कुछ। P1 बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस अल्पांश वाले चार्ज के। अल्पांश में चार्ज कौन सा है? DQ है। इसके कारण इस P1 पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ प्रेक्षण आवेश लोगे ना आप, तो परीक्षण आवेश तो कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा है तो ज़्यादा से कम की ओर, तो E1 की डायरेक्शन ऐसे आएगी। ये E1 की डायरेक्शन है। E1 बोले तो अल्पांश के कारण P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अवशेष भाग के कारण ये रहा अवशेष भाग, लगभग इधर है, लगभग इधर अवशेष भाग ये रहा। तो अवशेष भाग के कारण P बिंदु पर परीक्षण आवेश, ये अवशेष बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर जो डायरेक्शन आएगी वो E2 की डायरेक्शन इधर आएगी, E2 इधर आएगी, ओके। और P1 बिंदु की बात कर रहा हूँ, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिशा अल्पांश के कारण तो इधर आएगी क्यों? अल्पांश इधर है, ऐसे धक्का लगाएगा। अवशेष भाग देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर दिखाई दे रहा है अवशेष भाग, मोस्टली अवशेष भाग इधर है, इधर वाले में तो ये थोड़ा अल्पांश आ गया, तो इसके कारण कम से ज़्यादा से कम की ओर इधर ये E2 आ गया, ठीक। अब मुझे P2 पर भी देखनी है डायरेक्शन E1 और E2 की। तो ये रहा अल्पांश बाईं ओर है तो धक्का लगाएगा ऐसे, तो ये डायरेक्शन आ गई E1 की। अल्पांश के कारण E1 ही होता है। अब अवशेष भाग भी बाईं ओर ही है तो ये भी धक्का ऐसे लगेगा यहाँ P2 पर यदि परीक्षण आवेश होगा।
तो ये डायरेक्शन आ गई E2 की। समझ गए अच्छी तरीके से। अब बताइए P1 और P2 पर अपन क्या निकालेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले P1 पर बता दीजिए मुझे, P1 पर क्या हो जाएगा बताइए। EP1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा P1 बिंदु, E1 इधर E2 इधर, तो क्या करते हो आप ऐसे ज़्यादा माइनस कम ही तो करते हो, एक इधर एक इधर। अरे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 5 - 2 3 इधर लग रहा है, ऐसे करोगे। तो ज़्यादा कौन सा है, ये तो अल्पांश वाला तो E1 है, शेष वाला E2 है, तो शेष वाला ज़्यादा है, E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो गया। ओके राइट, EP1 बराबर E2 माइनस E1। अब आपको पता है EP1 ये रहा, समीकरण 1 से देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 बराबर क्या हो गया, 0, और E2 बराबर क्या आ गया, E1 आ गया। इसको दे दिया मैंने समीकरण 3। ओके राइट, E2 बराबर क्या आ गया, E1 आ गया। स्क्रीनशॉट का आपको पता है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट का, जल्दी से ध्यान रखा करो आप। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने इसे मिटा दिया। चित्र को अभी मैं रख लेता हूँ, इसे मिटा दिया। हाँ, तो नेक्स्ट आप बात करेंगे P2 पर। तो EP2 क्या हो जाएगा बताइए, EP2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा P2 बिंदु, E1 भी इधर E2 भी इधर, तो क्या करोगे आप, E1 प्लस क्या कर दोगे, E2 कर दोगे, E1 प्लस क्या कर दोगे, E2 कर देंगे। ठीक है, तो EP2 का मान आपको पता है कहाँ से, समीकरण EP2 समीकरण 2 से, और 3 से भी ले लो, 3 वो रहा। EP2 तो आ गया आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और E1 प्लस E2 क्या आ गया, वो रहा E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है, तो E1 या फिर क्या ले लो, या तो E1 ले लो या E2 ले लो, तो कितना आ गया, 2E2 आ गया। तो अपने पास E2 क्या आ गया बताइए, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास E2 का मान आ गया। अब आपके बात समझ में नहीं आई कि सर अपन निकाल रहे हैं विद्युत बल और आप निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से, आप टेंशन में नहीं आइए। अरे यदि आप किसी चार्ज पर, किसी सतह पर, किसी चार्ज पर, अल्पांश पर आप विद्युत बल निकालोगे, फिर उसका समाकलन कर दोगे तो पूरी सतह पर बल आ जाएगा। आप सतह पर निकालना चाहते हो ना, डेरिवेशन क्या थी, सतह पर विद्युत बल। अल्पांश पर बल निकाल लो, समाकलन कर दो, पूरी सतह पर आ जाएगा। अल्पांश पर बल निकालोगे तो F बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F बराबर QE। अल्पांश वाला चार्ज तो आपको पता है DQE, बट वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं पता था, उसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। जैसे DQ चार्ज यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा DQ अल्पांश, ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस अवशेष भाग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है ना। अवशेष भाग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी इलेक्ट्रिक, इस अवशेष भाग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अल्पांश रखा हुआ है, तो उस पर विद्युत बल तो लगेगा ही। अल्पांश मेरे पास DQ चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया अवशेष भाग का, ये अवशेष भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसका है, अवशेष भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अवशेष भाग द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ओके, हाँ, तो मैंने कंप्लीटली ये चीज़ निकाल ली है। अब मैं क्या करूँगा कि इस E2 विद्युत क्षेत्र में कौन रखा हुआ है बताइए, इस अल्पांश पर लगने वाला विद्युत बल निकाल लूँ मैं। ठीक है, तो चालके अल्पांश पर, चालके अल्पांश कौन सा है, AB। चालके अल्पांश पर लगने वाला विद्युत बल निकाल लो। चालके अल्पांश पर लगने वाला क्या निकाल लो आप, विद्युत बल निकाल लीजिए। ठीक है, विद्युत बल निकालना है अपन को, तो आप जानते हैं वी नाउ दैट कि विद्युत बल बराबर होता है, A बराबर QE होता है। ठीक है, मुझे अल्पांश पर निकालना है तो DF हो जाएगा। अल्पांश का चार्ज DQ है, ये चार्ज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अवशेष वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अवशेष वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अवशेष वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। मैं लो आराम से DF निकाल रहा हूँ, देखो DF बराबर क्या हो जाएगा, DQ इंटू E2। DQ का मान कैसे निकालूँ, मैं जानता हूँ कि सिग्मा बराबर Q बटा S होता है ना। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा S होता है।
ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, चित्र को रहने देता हूँ। हाँ, तो आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है? अरे क्यू बटा एस होता है, नहीं होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो मैं डी क्यू कर दूँ तो डी एस आ जाएगा, डी क्यू डी एस। मैंने वो बात पहले आपको बता दी थी कि पूरा लोगे तो पूरा आवेश, तो पूरा क्षेत्रफल वो आने वाला है सिग्मा, थोड़ा तो थोड़ा क्षेत्रफल वो आने वाला है सिग्मा। तो सिग्मा बराबर डी क्यू बटा डी एस भी कर सकते हैं। तो डी क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा डी एस हो गया। और ई टू की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बताइए क्या हो जाएगा अपने पास? डी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? डी एफ इज इक्वल टू आ गया सिग्मा स्क्वायर हो गया, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी एस आ गया। ये तो है अल्पांश पर लगने वाला विद्युत बल है। कहाँ लगने वाला विद्युत बल है? अल्पांश पर। इस अल्पांश, ये जो ए बी अल्पांश दिखाई दे रहा है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है? ये है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको तो पूरी सतह पर विद्युत बल चाहिए। सतह पर विद्युत बल क्यों लगा, कैसा लगा, सारी चर्चा कर चुके हो आप कंप्लीटली। आपको पूरी सतह पर विद्युत बल चाहिए, आपने अल्पांश पर निकाल लिया। अल्पांश 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 जोड़ दोगे पूरी सतह आ जाएगी। तो आप क्या कर दो, संपूर्ण सतह पर यदि आप बल निकालना चाहते हो तो इसका समाकलन की कर दीजिए। तो आप क्या करोगे, संपूर्ण चालकी सतह पर आप क्या निकालना चाहते हो? विद्युत बल निकालना चाहते हो। संपूर्ण चालकी सतह पर विद्युत बल निकालना चाहते हो तो डीएफ का क्या कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो एफ बराबर डीएफ क्या था आपके पास? सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट और डीएस था। और आप क्या करोगे, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। डीएस का समाकलन कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा एस आ जाएगा। यह है चालकी सतह पर लगने वाला विद्युत बल। चालकी सतह पर लगने वाला विद्युत बल अपने पास आ चुका है। F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एस। F इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट और क्या गया एस। ये क्या है? पूरी की पूरी चालक सतह पर लगने वाला विद्युत बल है। पूरी चालक सतह पर लगने वाला विद्युत बल है। तो आपको पता चल गया कि चालक की सतह पर क्या लगता है? एक विद्युत बल लगता है। और उस विद्युत बल का मान कितना होता है? F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस होता है। डायग्राम बहुत ही शानदार है। डायग्राम अच्छी तरीके से समझना आपको कि मैंने ये चालक ले लिया, उसकी सतह पर चार्ज वितरित हो गया। एक अल्पांश ले लिया, एक अवशेष भाग ले लिया। अल्पांश में डीक्यू चार्ज है, अवशेष वाले में बहुत सारा चार्ज है। तो ये अल्पांश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस प्रकार हर अल्पांश पर लगेगा। हर अल्पांश पर लगेगा तो पूरी सतह पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। ओके राइट। फिर अपन ने P1 P2 बिंदु ले लिए। P1 P2 बिंदु पर V नाउ दैट लगा दो एक बार, तो V नाउ दैट आप जानते हो। फिर आप क्या करो, अल्पांश वाला और अवशेष वाला खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट E1 और E2 है। और क्या कर दो, P1 P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालो डायरेक्शन लगा के, बस। और अपने कुछ भी नहीं किया है। यदि मुझे विद्युत दाब और निकालना है तो अब विद्युत दाब की कहानी कहाँ से आ गई, इसे मैं एक बार मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट का विशेष ध्यान रखा करो आप अच्छी तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट जब भी आपको मौका मिले, बोर्ड दिखे, आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिया करो, ठीक है। तो मुझे विद्युत दाब निकालना। अब आप दाब की बात यहाँ कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से पूरी सतह पर लग रहा है, लंबवत लग रहा है। मैंने आपको बताया था विद्युत बल के बारे में, डायरेक्शन में बताया था कि यह बल है ना चालकी सतह के लंबवत बाहर क्यों लग रहा है। तो कोई भी बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो एकांक सतह पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? एकांक सतह पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब तो बिल्कुल बनेगा। तो दाब निकालना है मुझे, विद्युत दाब निकालना है मुझे। तो वी नाउ दैट मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि दाब इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है बटा एस है बटा ए होता है। तो बताइए फोर्स कितना था? विद्युत फोर्स था सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एस था, और एस का भाग दे दिया, एस से एस कट गया। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स आया है आपके पास, इलेक्ट्रिक प्रेशर आया है, विद्युत दाब आया है, वो आ गया सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स चालकी सतह पर विद्युत बल सिग्मा स्क्वायर एस 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज डायग्राम। P2 बिंदु बाहर, P1 बिंदु बाहर, एक चालक है,
अल्पांश है, अवशेष भाग है, पूरा कंप्लीटली डेरिवेशन हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी दबा दीजिए, रेड कलर में सब्सक्राइब आया हुआ है उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट डे।